जब आप कोई प्लॉट या कोई ज़मीन खरीदने के लिए जाते हैं और जिससे आप उस ज़मीन को क्रय करना चाहते हैं, उस व्यक्ति से आपकी वार्ता होती है और आप उस ज़मीन के कागज़ात उस व्यक्ति से देखते हैं और उसके द्वारा संबंधित ज़मीन के कागज़ात आपको दिखाए जाते हैं और आपका और विक्रेता के बीच जो है सौदा तय हो जाता है और ये होता है कि इस ज़मीन को मैं खरीदूँगा और दाम भी तय हो जाता है, इतने पैसे में खरीदूँगा। उसके उपरांत एक बात आती है कि पैसे के लेन-देन के संबंध में जो बात आती है, उसमें ये होता है कि पैसे का लेन-देन किस प्रकार किया जाए। अगर कोई भूमि आप क्रय कर रहे हैं, तो उस भूमि को क्रय करने से पूर्व जो है पैसे का जो लेन-देन वाली बात है, उसको कैसे किया जाए। और इसके संबंध में कानूनी बिंदु क्या हैं और भविष्य में अगर कोई ज़मीन आप क्रय कर रहे हैं तो जो पैसे का लेन-देन है, उसके संबंध में क्या करें कि कानूनी रूप से भविष्य में आपको किसी परेशानी का सामना न करना पड़े और आप मजबूती से जो है अपने पक्ष को या अपने पक्ष को साबित करें अगर बाद में कोई विवाद की स्थिति बनती है तो। तो इसके लिए सर्वप्रथम तो आप जिस ज़मीन का बैनामा लेने जा रहे हैं, उस ज़मीन का बैनामा लेने से पूर्व हमारी ये आपको सलाह है कि आप जो है उस ज़मीन के समस्त कागज़ात जो पिछले कागज़ात हैं, जो पीछे के कागज़ात हैं, उन कागज़ात का मुआयना कराएँ और मुआयना कराने के बाद देखें कि मुआयना कराने के उपरांत ये देखें कि उस ज़मीन पर उस व्यक्ति का नाम कैसे आया है और वह ज़मीन पूर्व में उसकी नौइयत क्या रही है। ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है कि हमारे सामने जो है कई मामले ऐसे आए या आप लोग भी जानते होंगे, जिसमें जो प्लॉटर हैं, जो ज़मीन को बेचने वाले हैं, उनके द्वारा एन-केन प्रकारेण किसी प्रकार से जो है सार्वजनिक प्रयोग की संपत्तियों पर भी फर्जी कार्रवाई करके नाम दर्ज करा लिया गया और उन ज़मीनों को प्लॉटिंग करके लोगों को बेचा गया, जिसमें शासन द्वारा जांच करने के उपरांत ये पाया गया कि नहीं, वो पहले वो ज़मीन सार्वजनिक प्रयोग की भूमि रही है और उस पर फर्जी प्रविष्टि करा करके लोगों द्वारा प्लॉटिंग का काम किया गया। तो ऐसे में जब जांच में वो बातें सामने आती हैं तो शासन प्रशासन जो है हरकत में आता है और उस ज़मीन को पूर्वतः उस खाते में दर्ज कर देता है। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस ज़मीन को आप क्रय करने जा रहे हो और जिस भी भूमि को आप खरीदने जा रहे हो, तो एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे दूं कि सर्वप्रथम उस ज़मीन का पिछली स्थिति, पिछले कागज़ात का मुआयना ज़रूर कराएं और पिछले कागज़ात से ये देख लें, जाँच लें कि वह ज़मीन जो है उसकी नौइयत क्या रही है और वह ज़मीन पुराने रिकॉर्ड्स में, पुराने कागज़ात में किस खाते में दर्ज रही है। इस बात की जानकारी लेने के बाद ही आप अपना कदम आगे बढ़ाएं। दूसरी बात आती है कि पैसे के लेन-देन के संबंध में, तो लेन-देन हमेशा जो है, जो धनराशि आपको उस भूमि के बदले देनी होती है, उस पैसे का लेन-देन हमेशा खाते से खाते में ट्रांजैक्शन करें। यानी जिसके नाम से भूमि क्रय हो रही है, उस व्यक्ति द्वारा अपने खाते से, जिसके नाम वह भूमि दर्ज है, उस व्यक्ति के खाते में पैसे का लेन-देन करें, उसमें ट्रांजैक्शन करें। और जो आपकी सेल डीड है, जिस दस्तावेज़ पर बैनामा लिखा जा रहा है, जो सेल डीड है, उस सेल डीड में उस खाते का भी हवाला दें कि क्रेता ने इस खाते से विक्रेता के इस खाते में इतने पैसे का ट्रांजैक्शन इस भूमि के बदले किया है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगर आप जो है नगद पैसों के आधार पर अगर कोई लेन-देन कर लेते हैं, तो ये उचित नहीं है और सरकार ने भी ये कहा है कि नहीं, 20,000 रुपये से अधिक का जो है कैश में लेन-देन जो है नहीं होना चाहिए और 20,000 से ऊपर की धनराशि का लेन-देन जो है बैंक खाते से ही मतलब होना चाहिए ट्रांजैक्शन। तो अगर आप बैनामे में जो धनराशि आप तय किए हों बैनामा लेने के लिए, तो उस धनराशि का ट्रांजैक्शन भी खाते से खाते में कराएं, यानी विक्रेता के खाते में क्रेता के खाते से पैसे का लेन-देन दिखाएं। तो ये दो महत्वपूर्ण बातें बैनामा लेने से पूर्व, पहली कि आप उस ज़मीन के पिछले कागजात का ज़रूर मुआयना कराएं। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि पैसे का जो भी लेन-देन हो, वह क्रेता जो है अपने खाते से विक्रेता के खाते में करे,
ताकि भविष्य में अगर कोई विवाद की स्थिति आती है तो ये साबित किया जा सके कि नहीं, मैंने जो है अपने खाते से इतना पैसा आपके खाते में दे करके इस ज़मीन का क्रय किया हुआ है। तो इन दो महत्वपूर्ण बातों का ध्यान जरूर रखें ताकि बाद में होने वाली किसी भी परेशानी से आप बच सकें।